Hello, and today we are discussing part 2 of chapter motion. Okay, in first part we have discussed rest, motion, there are some types and speed, velocity, okay, and some units. Today again we are going to discuss part 2 which I have not covered. This is the part 2 of the video. Okay, the first one was the part 1, this one part 2. Okay, now in this part 2 we will discuss non-uniform motion, uniform motion, and some other topic. Let's see. So here in your motion chapter, okay, in your books, two motions are described. One is uniform motions, another is non-uniform motions. Okay, see, uniform motion is said to be what? When equal distance is covered in equal interval of times. एक ही टाइम में एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. देखो, एक कार और ट्रक इज देयर एट जीरो. इट कवर्स 300 किलोमीटर 300 kilometer in 3 hours from 9 to 12. So in every hour 100 kilometer the car is traveling. Okay, from 9 to 10, 100 kilometer, 10 to 11, again 100 kilometer, 200 kilometer, 11 to 12, again 100 kilometers, so 300. So this is the uniform motion. So equal in equal interval of time equal distance is covered. Remember, equal time में equal distance cover होता है, इसलिए इसका ग्राफ क्या होता है, ऊपर में जाता है. Okay, it is increasing always and it is in straight line. See, the graph is given, x is time and y is distance, so the graph is straight line. Okay, like this. Okay, straight line. Understood? Now see, non-uniform motion. So non-uniform motion is इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समय एक ही रहेगा, फिर डिस्टेंस क्या होगा, कम ज़्यादा होगा. एक घंटा में क्या क्या हुआ, एक घंटा में 70 किलोमीटर हुआ है और एक घंटा में देखो 130 किलोमीटर ट्रेवल किया है. सो एक घंटा में 70 किलोमीटर किया है ट्रेवल और एक घंटा में 130 किया है. सो इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलता है. सो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक ही समय में डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है सो अलग अलग होता है. अंडरस्टैंड? सो द ग्राफ इज हियर कर्व. सी, x will be the time and y will be the distance, the graph will be curve. Understood? Now symbols, some of the symbols I am going to discuss. Symbols, see, here you will get some symbols. Distance is represented by s. Initial velocity जो गाड़ी स्टार्ट होने पे जो मूविंग करता है, मोशन होता है, जिस स्पीड होता है उसका एक वेलोसिटी रहेगा, उसको यू से हम लोग बोलता है. सो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी तो विल बी वी. ओके, रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर द टर्म्स. ओके, टाइम विल डिस्क्राइब बाई टी, एक्सेलरेशन ए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तुम लोग को तो पता ही है. पहले मैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड पहले पार्ट 1 वीडियो में बोल दिया था. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट. ओके, डेल्टा एस बोलते हैं. स्पीड इक्वल टू, स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम बट स्पीड डोंट हैव direction, velocity of direction. This is the differences between speed and velocity. Okay, their units are always same and it is described by v. Okay, you need to remember. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. दिस वन यू नीड टू रिमेंबर. अंडरस्टूड? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है. डिस्टेंस के जगह में हम लोग डिस्प्लेसमेंट बैठाता है वेलोसिटी निकालने के लिए. ठीक है, जो v इक्वल टू एस बाई टी बोलता है एंड v इक्वल टू एस बाई टी बोलता है और v इक्वल टू हम लोग डेल्टा एस बाई टी बोलता है. तो एक ही बात है. नाउ एक्सेलरेशन, सी व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होता है, एक ही नहीं रहते. जो गाड़ी एक जब एक बस, कार और समथिंग दैट व्हीकल्स, ओके, व्हिच इज मूविंग, इट इज़ नॉट मूविंग इन द सेम वेलोसिटी. ठीक है, एक रास्ता से जो गाड़ी जा रहा है ना, उसका तो वेलोसिटी एक ही नहीं रहेगा. हर एक पॉइंट में, रास्ता का हर एक पॉइंट में एक ही नहीं रहेगा. तो वेलोसिटी क्या होगा, कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका वेलोसिटी चेंज होगा. जब वेलोसिटी चेंज होगा समय के साथ वेलोसिटी चेंज होगा, उसको एक्सेलरेशन बोलता है. ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी का चेंज किसके साथ, टाइम के साथ जो वेलोसिटी चेंज होता है उसको क्या बोलता है, एक्सेलरेशन बोलता है. देखो,
चेंज कैसा होता है, जो स्टार्ट में क्या था वेलोसिटी u, और फाइनल में वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v। सो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सो चेंज इन वेलोसिटी a minus v minus u by t. So v is the final velocity and minus initial velocity divided by time. You need to remember. Okay, change in velocity is what? Change in velocity is v minus u. It is represent. So it is represent in formula a equal to v minus u by time. Okay, a equal to v minus u by time. So a equal to v minus u by time. Okay, now see. A equal to p minus t. So its unit is meter per second square. Remember, initial velocity is u, final velocity is v, and time is t. So velocity क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव जब होगा उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन बोलता है। जो पीछे में जो गाड़ी जाता है सो उसको डी एक्सेलरेशन बाय रिटार्डेशन बोलता है। आगे में वेलोसिटी इंक्रीज होता है, और वेलोसिटी जब कम होगा, नेगेटिव में जाएगा, तो गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर। सो वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अंडरस्टूड। नाउ सी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स इंक्रीज होते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी कमेगा। ठीक है, it will decrease. Okay, so a positive acceleration when we say like this, when initial velocity is lower than the final velocity. So final velocity क्या होगा, ज़्यादा होगा, initial velocity कम होगा। so देखो एक एग्जांपल है, a equal to p minus u by t। सपोज फाइनल वेलोसिटी 50 और इनिशियल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 20, इनिशियल एंड टाइम 5 सेकेंड में। so 5 सेकेंड में एक कार 20 मीटर पर सेकेंड से कितना मीटर में गया, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में स्पीड बढ़ रहा है, तो 20 से 50 हो गया। सो एक्सेलरेशन क्या आया, 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। सो 30/5 इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस विल बी द पॉजिटिव। व्हेन इट इज नेगेटिव, सो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, फाइनल वेलोसिटी कम होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, देखो इनिशियल वेलोसिटी हुआ 100 एंड फाइनल वेलोसिटी हुआ 60। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कम हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 100। एक गाड़ी पहले स्पीड में था 100 मीटर पर सेकेंड में था, फिर क्या हुआ, फाइनल में स्पीड कमते रहता, कमते कितना आ गया, 60 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो स्पीड क्या हुआ, हाँ रिटार्डेशन हो रहा है, मैंने कम हो रहा है, इसलिए इसको क्या निगेटिव एक्सेलरेशन बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है, निगेटिव एक्सेलरेशन बोलता है। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी इक्वल टू 60 माइनस 100, कितना समय लगा, 4 सेकेंड। सो 40/4 इक्वल टू 10। सो माइनस में आ गया, देखो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, now see graphical representation of motion. See graphical representation, you need, this is very important, you need remember distance time graph, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज इन, हाँ ऊपर में होता है, वाई एक्सिस में डिस्टेंस होता है, नीचे में हाँ हरदम टाइम होता है। रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर, नीचे में टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, टाइम जब बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेट एग्जाम्पल, तुम देखो, तुम लोग इस घर से स्कूल आते हो, सो समय लगता है, जब समय बीतता है तुम लोग पैदल जाते हो, इसलिए तुम लोग का डिस्टेंस बढ़ते रहता है। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, बढ़ते रहते हैं। ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड कभी भी कम नहीं होता है, बढ़ते रहते हैं। जब जितना भी टाइम जाएगा तुम लोग उतना भी कि वॉक करोगे, इसलिए द डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते रहेगा। अंडरस्टूड। सो डिस्टेंस विल इंक्रीज with respect to time, so it is in straight line. Now see velocity in time graph, velocity time graph का क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। जब नॉन यूनिफॉर्म तो पता है तुम लोग को, कभी भी कम होगा, कभी भी ज़्यादा होगा। तो पहले मैं एग्जांपल एक दे दिया था, 1 घंटा में 70 किलोमीटर गया, और फिर 1 घंटा में कितना गया, 130 गया। पहले कम था फिर बढ़ गया। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में देखो क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कार्व होता है। ठीक है, नीचे में आ सकता है, ऊपर में जा सकता है, स्ट्रेट नहीं होगा। रिमेंबर, द स्ट्रेट विल नेवर, स्ट्रेट कभी भी नहीं होगा। स्ट्रेट कब होगा, जब यूनिफॉर्म रहेगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, स्पीड यूनिफॉर्म रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में कभी भी क्या नहीं होगा,
स्ट्रेट नहीं होगा, कार्व होगा। सो ठीक है, ऊपर ऊपर काप जा सकते, नीचे आ सकते, ऐसे होगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, नाउ सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो again here the graphical representation uniform. Now I will discuss here. You see, there are two bodies, suppose not yes, one bodies, let it be one bodies. So the body is at a ক'ত আছে, এটা বস্তু আছে, যিকোনো গাড়ী হ'ব পাৰে, যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে, এত আছে, চোৱা গ্ৰাফত ইউনিফৰ্ম স্পীড এ আছে, এৰ পৰা ক'ত গৈছে, বিত গৈছে, এৰ পৰা বিত যোৱাত কিমান টাইম লাগিছে, এত আছিলে যেতিয়া কি টাইমত আছিলে, T1 টাইমত আছিলে, সেই সময়টো কি আছিলে, ধৰা T1 আছিলে, T1 মানে ধৰা 3টা বাজিছিলে, কেইটা বাজিছিলে, 3টা বাজিছিলে, বিত গৈছে, বিত গৈছে, এটা সময় লাগিব, এর পৰা বিত গৈছে, বিত গ'লে সময় লাগিবই লাগিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। কিন্তু তেতিয়া কিমান সময় হৈছে, ধৰি লোৱা T2 to 4টা, তো 3টাৰ পৰা 4টা, 3টাৰ পৰা 4টা হৈ গ'ল 1 ঘণ্টাত, 1 ঘণ্টাত কিমান ডিষ্টেঞ্চ কৰিলে, তো S1ত ধৰা 50 কিলোমিটাৰত আছিলে, তো 50 কিলোমিটাৰ S2ত গ'ল, সেইটো 60, তো 1 ঘণ্টাত কিমান গ'ল, 10 কিলোমিটাৰ গ'ল। তো সেইটো হ'ল কি ইউনিফৰ্ম স্পীড, মানে 1 ঘণ্টাত 10 গ'লে, তো আৰু 1 ঘণ্টাত কিমান যাব, 10 কিলোমিটাৰ যাব, আৰু 1 ঘণ্টাত কিমান যাব, 10 কিলোমিটাৰ যাব। তাৰ কাৰণে কি ইউনিফৰ্ম স্পীড বা ভেলোচিটিত গ্ৰাফটো কি হয়, ষ্ট্ৰেইট হৈ আহে। আণ্ডাৰষ্টুড? লাইক দিছ উই কেন ফাইণ্ড দ্য distance time graph of a object or a body. Understand? So distance time graph is always in straight line. Understood? So s is the distance, t is the time, and v equal to speed by velocity. So distance time graph से तुम लोग easily से तुम लोग velocity by speed निकाल सकते हो. So what will be the formula? v equal to, so formula velocity का formula क्या मिला है तुम लोग को, s by t. So यार s का क्या होगा, देखो पहले कितना था 50, देन S2 की S1 50 था, S2 क्या हुआ 60, सो इसका डिफरेंस आ जाएगा S2 माइनस S1, तो 60 माइनस S1 मीन्स 50, 60 माइनस 50 10 हो गया। और नीचे में देखो, तो T1 कितना था, 3 था, और T2 कितना हुआ, 4 था। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। सो 4 से 3 माइनस करो, 1 आवर, सो 1 आवर में क्या आया, 10 किलोमीटर। सो वेलोसिटी क्या आया, 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अंडरस्टूड? सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में तो क्या होगा, ग्राफ बैंड होगा। ओके, नाउ सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड। सो डिस्टेंस है, सो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट होता है, तो ऊपर में नहीं जाता है, ठीक है, इज पैरेलल टू द टाइम, टाइम के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, ये तो याद रखना। हाँ, ठीक है। सो जब तुम लोग डिस्टेंस निकालोगे ना, डिस्टेंस निकाल के लिए तो तुम जो ए से एक बॉडी ए में था, ए से बी में गया है, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। सो ए से टाइम जो एक्सिस है, टाइम एक्सिस में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है से, और बी से भी परपेंडिकुलर लाइन एक टाइम एक्सिस में ड्रॉ करना होगा। जो भीतर में जो एरिया दिख रहे हो, ऑल्सो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड, हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, इट विल शो इन दैट एरिया। ओके, अंडरस्टूड? नाउ से why the line is parallel to the t, जो ग्राफ हुआ है, जो उस ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ क्यों पैरेलल हो रहा है। देखो टाइम, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड एक ही रहेगा, जो 40 सपोज, सो दिस इज v, सो y एक्सिस इज वेलोसिटी, कितने स्पीड में है, 40 है, सो इट इज़ 40 में है, इसलिए तो स्ट्रेट हुआ है ना। अंडरस्टैंड? ओके, समय तो समय बढ़ते गया है, समय सब पहले 0 में था, सो 1 में ऐसे आ गया, देन ऐसे समय बढ़ते रहता है, तो स्पीड तो नहीं बढ़ेगा ना, स्पीड तो एक ही रहेगा ना, 40 सपोज 40 में रहेगा, 50 में रहेगा, तो स्पीड नहीं, तो इसलिए क्या, तो टाइम एक्सिस से पैरेलल हो गया वेलोसिटी का। अंडरस्टैंड? यू टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मीन्स चेंज होता है, चेंज निगेटिव में नहीं होगा, ऊपर में होगा, पॉजिटिव में चेंज होगा, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेगा, तुम लोग को पता चलना चाहिए जो बॉडी है ऊपर में जा रहा है, ऊपर में मीन्स पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। ओके, the velocity is increasing, not decreasing, not increasing and decreasing, it is always increasing, since a body is at एक बॉडी है ए में है, ठीक है, उसका स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 मीटर है, ठीक है। सो ए बॉडी बी में गया है,
बी में गया है, उसका तो एक समय लगेगा ना, समय कितना लगा, सपोज ए से बी, इधर भी नहीं लिखा है तो कितना T1 से T2 लगा है, हाँ पकड़ लो, ओके T1 से T2 लगा। सो बी में आया, बी में जो आया है इसका स्पीड क्या है, ऊपर में गया है ना, सो 50 से क्या हो गया 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया सर, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस एक्सेलरेशन, अंडरस्टैंड, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया। सो जब इस इंक्रीज होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऐसे लिखता है, ठीक है। नाउ सी सम ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ ग्राफिकल मेथड्स आई विल solved in your class through the YouTube channels, okay, YouTube channel, that will be the part 3, understood. So these are the 3 equations of motion I will solve in live classes, okay, understand. V equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and 2as equal to b square minus u square. This is very important for you, okay, understood. Thank you. You should comment also and like the page of our school, okay, and read at home, okay, nicely thoroughly go through the book, okay.